अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। 2023 के एमसीक्यूज को अब सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, इसमें 2025 और 24 के एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। आज हम 2023 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। वो बहुत लेंदी हो गई थी वीडियो क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर से, और बोर्ड के पेपर में 8 एमसीक्यूज से आएंगे, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें और कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे तो ये 8 के 8 एमसीक्यूज आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर्स को गो थ्रू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ई कैट का सेशन मत भूलिएगा। 26 जुलाई 2026 में हमारे ई कैट का सेशन है, संडे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंशाल्लाह आप जब सेशन लेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसमें आपको सारी डिटेल बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। द इक्वेजन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस ए इज, इक्वेजन निकालनी है लाइन की, और दो पॉइंट दिए हुए हैं। दो पॉइंट जब दिए होते हैं उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट फॉर्म कहलाता था। वो फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला हमारे पास था y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1। कहीं कहीं फॉर्मूले में ना, फॉर्मूला शीट के अंदर फॉर्मूला इस तरह गिवन होता है, ये वाली चीज़ ना वहाँ मल्टीप्लाई करवाई हुई होती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये सेम यही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला शीट में इस तरह गिवन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास y1 की वैल्यू क्या है, a है, तो आपने a लिख दिया। y2 की वैल्यू क्या है, माइनस a। अब आपको ये पता होना चाहिए y1 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। और y1 की वैल्यू हमारे पास a है, x1 a, यहाँ पर x2 माइनस a माइनस a। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस a अपॉन -2a, एक्स माइनस ए अपॉन -2a। -2a कट गया। अगर समझ नहीं आया तो इसको वहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। ये a नेगेटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये भी कट गया। तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब ऑप्शन में y इज इक्वल टू क्या आया, x आया। अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स, कहाँ गया 2023। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ये चार ऑप्शन गिवन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये कैंसल आउट हो गया ऑप्शन, क्योंकि ए तो आ ही नहीं रहा, ये भी कैंसल आउट हो गया। बचे कौन से, ये दो ऑप्शन बच गए मेरे पास। अब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। मेरे पास आया है y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं x को वहां ले जाता हूँ तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन दोनों में कहीं x नेगेटिव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अब मैं y को वहां ले जाएगा y नेगेटिव, तो y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ प्लस माइनस साइन की बहुत ध्यान रखनी है। बहुत बार ऐसा होता है सेकंड में मैथ्स के एमसीक्यूज के अंदर, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता है, सॉल्व करना आता है, सब कुछ आता है, सिर्फ साइन की गलती की वजह से नंबर मिस हो जाते हैं। और ये अच्छे से अच्छे पढ़ने वाला बच्चा भी गलती कर जाता है और डिस्टिंक्शन से रह जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, सेकंड एमसीक्यू तो हमारे पास एग्जैक्टली वैसा ही है। हमें रेशो गिवन है, इंटरनल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। तो ये मैं आपके छोड़ रहा हूँ, कुछ सवाल आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में ये सवाल करवा चुका हूँ इस तरह का। तो आई होप आप ये कर लेंगे। इंटरनली वाला फॉर्मूला प्लस वाला था, ठीक है, और एक्सटर्नली नेगेटिव वाला। तो ये आई होप आप लोग क्यू की वैल्यू सही ड्राइव करेंगे। तो ये आपके होमवर्क है। एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट a कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 5 इज रूट 20, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। अच्छा, दो पॉइंट दिए गए हैं और उसका डिस्टेंस रूट 20 बताया गया है, लेकिन जो दो पॉइंट दिए गए उसमें से एक हमारे पास वैल्यू नहीं है a, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं नोट्स पैड ही खोल लेता हूँ, इसमें लिखना मुश्किल हो रहा है, स्पेस। अच्छा जी, अच्छा, तो यहाँ पर मुझे दो पॉइंट दिए गए, एक है a कॉमा वन और एक दिया गया है 2 कॉमा 5। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस मुझे बता दिया गया है जो कि रूट 20 है, तो इसकी रूट 20 आ गया।
यहाँ x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू a है, होल स्क्वायर, y2 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब √20, ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, इसको एडिटिव रहने दूंगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब मुझे रूट खत्म करना है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा, ये स्क्वायर कट गया, ये कट गया, यहाँ आ गया 20 इज इक्वल टू 2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 16। 16 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो 20 माइनस 16 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 2 माइनस ए होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, और वो गलत नहीं है, कि यहाँ पर फॉर्मूला खोल देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, वो भी ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, आप रूट ऑन बोथ साइड लगा दें। ये कट गया, यहाँ क्या आ गई, प्लस माइनस दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, क्योंकि रूट से बाहर आती दो वैल्यूज होती हैं, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर। 4 की वैल्यू निकल के बन गई प्लस माइनस 2 है। अब ए नेगेटिव है, ये वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ए वहां ले जाऊंगा और 2 को यहाँ ले आऊंगा, तो 2 मेरे पास ऑलरेडी, ये जो 2 है वहां जाके प्लस माइनस ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइन इसके पास मौजूद है। अब मैं दो वैल्यूज निकाल लूंगा, एक बार प्लस करूंगा तो 4 आएगा, एक बार माइनस करूंगा तो 0 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो वैल्यू, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं, देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी 24। एंड अब देखें, ऑप्शन आपको दोनों दिए गए उन्होंने। यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक ये होती है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं सिर्फ, और फिर सॉल्व कर देते हैं और कहते हैं सिर्फ 4 आंसर, जबकि इसका आंसर सिर्फ 4 नहीं होगा। इसका आंसर 4 एंड मतलब सेकंड और थर्ड दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इसका करेक्ट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोग को पता होना चाहिए रूट से बाहर आने के बाद। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल चीजें मैंने बहुत डिटेल में बताई थी जब मैंने मीडियन एल्टीट्यूड सब बताया था, उस वक्त मैंने चीजें पढ़ाई थी। उस वक्त अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपके लिए आसानी होगी, और उस वक्त आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपके लिए मुश्किल समझने में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इसका मतलब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है मीडियन ऑफ ट्राइंगल के लिए। दे आर कॉन्ग्रेंट, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर इक्वल इन लेंथ, ये गलत बात है। दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट, बिल्कुल ये सारे एक सिंगल पॉइंट में मीट करते हैं। दे इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो 1:2, ये वाली बात भी मैंने बताई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, दे आर इक्वल इन लेंथ, ये गलत है। जो मीडियन की लाइन बनती है, जो तीनों लाइंस बनती हैं, अगर मीडियन की तीनों लाइंस में बनाओ, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये तीनों कॉन्ग्रेंट होती हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और रेशो 1:1 पे 1:2 पे इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन ये लेंथ में इक्वल है, ये जरूरी नहीं है। अनटिल के अनलेस मेरे पास अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाता है तो ये लेंथ में इक्वल हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो फॉल्स, मतलब फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका फॉल्स है। ठीक है जी, तो आई होप ये वाले एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा। एमसीक्यूज आसान है, कॉन्सेप्ट पक्के होने जरूरी है इसके अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्लोप पूछा गया, स्लोप ऑफ ए एंड बी। अब आपको सिंपल सा रूल है, यहाँ पर आपको ए का पॉइंट क्या है, 2, -5। बी का पॉइंट यहाँ पर क्या है मेरे पास, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने। अब ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी प्लीज, मैंने कर दी तो आप ध्यान रखिएगा। पहले एक्स लिखते फिर वाई ना, तो एक्स तो -5 है, -5 and 2, ठीक है, -5, 2, और यहाँ पर हमारे पास 6, 6 बन रहा है। अब ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप स्लोप निकालें। स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1 होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, तो आप इसको ट्राई करें। अब यहाँ पर क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जनरल फॉर्म आपके पास क्या थी, ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म थी। वो यही कह रहा है बेचारा जनरल फॉर्म बना दे भाई इसको। हमारे पास जो गिवन है उसके मुताबिक हम देखते हैं क्या बनती है। मैं इसको इस पे ले आता हूँ। जो फॉर्म मुझे गिवन है वो है y - a = 1/a(x - a), ये फॉर्म गिवन है। अब मुझसे जनरल फॉर्म पूछी गई है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले हम ये कर देते हैं, a को वहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नहीं पहले हम इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये x/a हो गया, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये a/a बन जाएगा, a से a कट जाएगा तो 1 बचेगा, y - a = x/a - 1। ठीक है,
अब क्या किया जाता है, अब जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब एक्स और ए के सबको सबको सेम रखना है, तो इन सबको मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स ओवर ए माइनस वाई माइनस वन प्लस ए, ये वाली चीज वहां गई तो माइनस हो गई, ये वाली चीज वहां गई तो प्लस में हो गई। ठीक है, और कुछ नहीं किया, इक्वल टू जीरो हो गया ये हमारे पास। अब एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, इसके नीचे ए है, बाकी किसी के नीचे ए नहीं है, मतलब सबके नीचे वन वन है, तो इसका मतलब ए इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिनके पास ए नहीं है। तो एक्स के नीचे ऑलरेडी है, उसके से ए मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा वाई ए माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये ए डिवाइड हो रहा है वहां जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स माइनस ए वाई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये पूरा ही सी कंसिडर किया जाएगा। लेट्स सी ऑप्शन ऐसा है भी कि नहीं हमारे पास। एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ए वाई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये रहा। अच्छा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वरना ये साइंस का मसला आएगा, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो ये इसका ऑप्शन एक्स माइनस ए वाई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। MCQ number 7, the point slope form of the equation 2x plus 3y minus 1 equal to 0। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो फॉर्म्स है इक्वेशन बनाने की वो आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी, और एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा उसी से चीज़ पूछा गया है। अब यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म पूछी गई है, वो क्या फॉर्मूला था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको स्लोप चाहिए, x1 चाहिए, y1 चाहिए। तो पहले तो स्लोप निकाल लूंगा। स्लोप कैसे निकलेगा, माइनस ए ओवर बी, ये बता चुका हूँ मैं बार बार ये बात, माइनस टू ओवर थ्री, ये मेरा स्लोप आ गया, पहली चीज हो गई। अब अगर मुझे पॉइंट्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने कहा भाई एक्स, अब अच्छा पहले एक काम और कर सकते हैं। स्लोप अगर मैं देखूं तो यहाँ पर माइनस टू ओवर थ्री आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, बाकी दोनों में स्लोप पॉजिटिव टू ओवर थ्री है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, इसका मतलब आपने पहले अपने रॉन्ग ऑप्शन तो हटा दिए, मतलब ए और बी में से कोई करेक्ट ऑप्शन है। अब मुझे यहाँ से अगर y का पॉइंट निकालना है या x का पॉइंट निकालना है, तो पहले मैंने x इक्वल टू जीरो पुट किया। x जीरो होगा तो क्या बन जाएगा, जीरो प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर थ्री। इसका मतलब पॉइंट क्या बन गया, जीरो कॉमा वन ओवर थ्री। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ जो हमें बनानी है, y की वैल्यू वन ओवर थ्री, स्लोप माइनस टू ओवर थ्री, और ये वैल्यू जीरो है। अब हम देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है, ये बिल्कुल ऑप्शन ए से क्लियरली मैच कर रहा है। मुझे जो बनाना था, मुझे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, स्लोप चाहिए था, पॉइंट्स चाहिए थे x1 y1, वो दोनों मैंने निकाल ली और मेरे पास ये आंसर आ गया। तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा, ये 8 वाला एमसीक्यूज नहीं है, इसको छोड़ दें भी। ठीक है, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन एल एंड एम इज, ज्वाइंट इक्वेशन क्या बताया था मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कंबाइन इक्वेशन की बात कर। अब ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं क्विकली आगे बढ़ूंगा, जो जो चीज़ें मैं करा चुका हूँ वो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, जो नहीं करवाए उस तरह के सवाल को, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो फिर। पहला सवाल वही रेशो वाला, खुद ट्राई करें, इंटरनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी टू साइड ए सी, बी टू साइड ए सी। चले जी, अब बहुत वैसे इस तरह का सवाल रिपीट हुआ है, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है ये सवाल शायद प्रीवियस वीडियो में भी था। एक बार मैं ऊपर देख लेता हूँ। नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि शायद ये सवाल पहले था। खैर कोई मसला नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या निकालना है हमें फिर, द गिवन इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द साइड ए सी। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर एल्टीट्यूड साइड की, बी टू द साइड ए सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे। हमारे पास एक पॉइंट है 5,8,
और एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस सी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम इस तरह का सवाल प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, तो ये आप लोग खुद ट्राई करें। ठीक है, और मुझे आंसर इसके ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि अब आपके आंसर वेरीफाई। वैसे तो वर्कबुक के एंड में आंसर स्क्रिप्ट दी हुई है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कोई मिस्टेक भी हो सकती है आंसर स्क्रिप्ट पे। वैसे तो मैंने बड़ा ध्यान से कोशिश की कोई गलती ना हो, लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आप लोग पीछे से आंसर भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं और आप लोग कमेंट में बताएं तो मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा आपका आंसर ठीक है या नहीं है। विच आर द फॉलोइंग पॉइंट लाई बिलो द लाइन। कौन सा पॉइंट बिलो द लाइन है हमारे पास, तो वो कैसे पता करेंगे हम? अगर हमारी वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हम यहाँ पर जो बिलो द लाइन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है, विच आर द फॉलोइंग पॉइंट बिलो द लाइन। तो हमें इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक एक करके पॉइंट्स पुट करने, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बेहतर है इसको आप y स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म बना दें। ठीक है, वो एक बेहतर कॉन्सेप्ट रहता है, उससे थोड़ा चीज़ें समझ आ जाती है। मतलब मैं 3y को वहाँ ले जाऊँगा और 3 को फिर डिवाइड करा दूंगा, तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 2/3 y इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट है 0,5, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 5, तो 5 यहाँ आ गया। जब यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2/3। अब अगर आप देखें जो y की वैल्यू है वो बड़ी है इस वैल्यू से, तो ये हमारे पास हो गया अबव। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, बिलो। तो अब बिलो में वैल्यू छोटी आनी चाहिए हमारे पास इक्वेशन y इज़ इक्वल टू x/3 प्लस 2/3। ठीक है, अब मैं 5,-1 पुट करता हूँ। -1 y की जगह यहाँ 5/3 आ गया प्लस 2/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/3। 7/3 अप्रॉक्सीमेटली होता है हमारे पास 2.33। तो अब मेरी वैल्यू जो है y की वो छोटी है, तो ये हमारे पास कहलाएगा बिलो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। MCQ नंबर 4 हमारे पास है, द टू पैरेलल लाइन L and M are given as 3y is equal to 6 and y is equal to respectively. If the perpendicular distance between L and M is 18 unit, then one of the value of will be। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे दी गई हैं। एक मेरे पास है 3y is equal to 6 और दूसरी है y is equal to a। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये y इज इक्वल टू 2 हो गया मेरे पास, इसीलिए ये हो गया y इज इक्वल टू a। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है वो 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं पैरेलल लाइंस का पढ़ा चुका हूँ डिस्टेंस का, वो ये होता है हमारे पास c1 माइनस c2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कांस्टेंट जो होता है वो c1 c2 कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो अगर इक्वेशन में इसको सिंपली, ये इक्वेशन हमारे पास पहली हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है डिस्टेंस जो दिया हुआ इनके दरमियान वो 18 दिया हुआ, यहाँ 18 आ गया और C1 की वैल्यू -2 हो गई, इसकी वैल्यू -1 तो प्लस का a हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर x के साथ जो होता है वो a कहलाता है, y के साथ कहलाता है b कहलाता है। ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 18 इक्वल टू -2 प्लस a। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका क्वेश्चन का जवाब आएगा, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर गिवन, अच्छा ऑप्शन हमारे पास 16 आ नहीं रहा। अच्छा खैर, इसको आगे 18 इज इक्वल टू -2 प्लस a। अच्छा, मसला सारा यहाँ पर ये है कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर अभी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर जो है दो केस बनेंगे मेरे पास। अब दो केस क्यों बनेंगे, उसकी क्या वजूहात है वो समझ लें। क्योंकि यहाँ पर जो मॉड लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, वो मॉड जब मैं हटाऊंगा तो मेरे पास दो केस बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, अगर मॉड के अंदर सिंपल वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल -2 लिखा हुआ होता, तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता। लेकिन यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्टली नहीं है, हमारे पास एक बन रही है इक्वेशन -2 + a। तो इसलिए इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा मैं। एक बार लिखूंगा, ये एक बार लिख दिया 18 = -2 + a, एक बार आ जाएगा -18 = -2 + a। तो यहाँ से अगर आंसर निकालूंगा 2 आ जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस, तो a की वैल्यू आ गई 20। एक इसका आंसर ये है। दूसरा -2 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -16 = a। तो दोनों में से एक कोई ऑप्शन ऑब्वियस ही बात है आपको गिवन होगा, दोनों नहीं गिवन होंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो ऑप्शन गिवन है वो -16 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी क्यों मैंने इसको प्लस माइनस पे ब्रेक किया। क्योंकि जब मॉड ओपन हटाते हैं तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है इसको प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मॉड के अंदर जो फॉर्म लिखी हुई है वो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है आपने। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अ, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब आपको स्लोप पढ़ाया जाता है तो स्लोप के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमारे पास होती है कि स्लोप की बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या है। बेसिक फार्मूला स्लोप का हमारे पास क्या होता है, जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत छोटी क्लास में सिखाया जाता है, वो ये फार्मूला होता है। अगर आपको स्लोप, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, वैसे हमने तो दो पॉइंट्स के कैसे निकालते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, इस तरह के फॉर्मूले देखे। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है राइज अपॉन रन, जिसको कहा जाता है वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। अगर मुझे अब अच्छा, मैं सवाल पे लगा, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पे चले गया। इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत ध्यान से सवाल पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन में मिस्टेक को बता दूंगा मैं। इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर, द लाइन पी आर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो पी आर लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर इज 5, इसका स्लोप दे दिया गया है। द मेजर ऑफ द एंगल आर इज, मुझे इसका एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, राइज अपॉन रन। ये बहुत बेसिक है, मतलब जब पहली बार बच्चे को 6, 7, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है स्लोप का कॉन्सेप्ट, तब ये फॉर्मूला बताया जाता है। ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज को मिला दो स्लोप। तो बेसिकली जो 5 आया ना, ये कैसे है, ये फॉर्मूला इससे बना है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ पर जो वर्टिकल की वैल्यू की वो लिखूंगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की वैल्यू लिखूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये वाला स्लोप आएगा, जो कि 5 गिवन है। अब बहुत ध्यान समझे मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखें। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू आर बराबर है मेरे पास, क्यू आर बराबर है वर्टिकल क्या है मेरे पास पी आर, और हॉरिजॉन्टल क्या है मेरे पास पी क्यू। बात हो गई। अगर क्यू आर, ये क्यू आर स्लोप की बात हो रही है, ठीक है। अगर क्यू आर का स्लोप चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन को डिवाइड कराना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पी आर को, और हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पी क्यू को। और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं 5 के, क्योंकि स्लोप ऑफ क्यू आर मुझे पहले से दिया हुआ है। तो 5 = पी आर डिवाइड बाय पी क्यू। बहुत टेक्निकल सवाल था ये, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब एंगल निकालने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास जो है, जहां जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। तो फर्स्ट ईयर को भूलिएगा मत। तो यहाँ पर पी क्यू और बेस आपका ये हो जाएगा पी आर। तो प्लीज, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो मुझे पी क्यू और पी आर की वैल्यू चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखें, बीच पे क्या लिखा हुआ है इक्वल टू, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पी आर किसके बराबर है 5 के, और पी क्यू किसके बराबर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है।
तो इसका मतलब यहाँ पी की जगह 1 लिख दूंगा और पी आर की जगह 5। एंगल निकालना है, 10 को वहां ले जाऊंगा तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर गलती से माइनस लगा हुआ है, ऑप्शन सी में माइनस नहीं है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नहीं समझ आया वापस से वीडियो को गो थ्रू करें और वापस से समझे इस कॉन्सेप्ट को। बहुत आसान है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस चैप्टर के इतने एमसीक्यूज हैं, मैं कहता हूं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये सारे एमसीक्यूज कर लेंगे तो आप 8 एमसीक्यूज आराम से निकाल लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इफ ए एक्स, अच्छा दो, इफ ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसका स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप कैसे निकलता है? अगर मुझे m1 निकालना है तो माइनस ए ओवर बी, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला और ये ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। बहुत बेसिक फॉर्मूला, ये आपको गिवन नहीं होंगे। आपको गिवन होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिर्फ ये वाला गिवन होगा 2 पॉइंट वाला, बाकी नहीं गिवन होंगे। मतलब स्लोप के इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, और अभी जो मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, माइनस ए ओवर बी, ए की जगह तो माइनस ए ही आएगा, बी की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका स्लोप निकालेंगे, m2 इज इक्वल टू, यहाँ ए की जगह 1 आ गया और बी की जगह 2 आ गया। अब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप बराबर होंगे। तो माइनस ए बराबर हो गया -1/2, माइनस से माइनस कट गया तो ए की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, the given diagram show a right isosceles triangle ABC. The side BC is parallel to y-axis. जो BC side है वो parallel है y-axis के. The slope of the hypotenuse of the given triangle. Slope निकालना है hypotenuse का. अब बड़ा बेसिक सा रूल है, hypotenuse पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर पढ़ के आए। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है हमारे पास hypotenuse। तो इसका मतलब इस साइड का स्लोप चाहिए। अब 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है तो इसका स्लोप निकाल लेंगे। अब सवाल आता है कैसे, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बीसी इज पैरेलल टू, तो उसका भी कोई काम नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दी जाती है और कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बताऊंगा, अभी इसमें कोई मसला नहीं है। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास 2 पॉइंट, एक ए कॉमा 0 और एक सी जिसमें 0 कॉमा ए है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू मेरे पास a है, ये 0 है, इसी तरीके से x2 की 0 है और ये माइनस है, तो ये मेरे पास a ओवर माइनस a आ गया। a से a कट गया तो वैल्यू आ गई -1, सॉरी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि है -1। चले जी आगे बढ़ते हैं। आई होप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। द y इंटरसेप्शन ऑफ द लाइन, y इंटरसेप्शन, अब आप लोगों को बताया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइन y को किस पॉइंट पे टच कर रही है, वो y इंटरसेप्शन। तो ये लाइन y को कहाँ टच कर रही है? लाइन y 4 पे टच कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर +4 है। बस इतना सा जवाब है और कुछ नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा सॉल्यूशन पे 2 पॉइंट निकालते हैं, 2 पॉइंट निकालने के बाद फिर ये वाली इक्वेशन बनाते हैं और उसमें जो सी की वैल्यू आती है वो लिखते हैं कि वो हमारा वाई, तो इतना लंबा स्टेप करना ही नहीं है। वाई इंटरसेप्शन का मतलब है आपकी लाइन वाई पे किस पॉइंट पे टच कर रही है, वो वाई इंटरसेप्शन है, ठीक है। चले जी एमसीक्यू नंबर 9, द स्लोप। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 9 ये आपने खुद करना है, एमसीक्यू नंबर 10 भी खुद करना है, क्योंकि ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, ऊपर मैं करवा चुका हूँ। मे बी शायद एक दो चीजें चेंज हो, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली सवाल याद नहीं आ रहा, मतलब इक्वेशन याद नहीं आ रही ये, लेकिन सवाल मैं करवा चुका हूँ। आप लोग ट्राई करें और देखें आपसे होते भी हैं या नहीं। 9 और 10 ये भी होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। 11, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो इक्वेशन है लाइन की वो पास हो रही है ओरिजिन से, मैं 11th वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन है वो पास हो रही है, इक्वेशन जो ऑफलाइन जो है पास हो रही है, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 पॉइंट पैरेलल टू द लाइन। जो इक्वेशन हमें निकालनी है वो 0,0 से पास हो रही है और वो पैरेलल किसके है? एक लाइन के जिसकी इक्वेशन दी गई है मुझे,
मुझे वो वाली इक्वेशन निकालनी है जो 0,0 से पास हो रही है और जो पैरेलल है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 के। तो सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? स्लोप। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन गिवन है तो इससे स्लोप निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू 2x, वहां जाए क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। तो मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई -2। क्योंकि यहाँ पर वर्ड पैरेलल यूज किया गया है, इसका मतलब जो m2 होगा वो भी -2 ही होगा, क्योंकि पैरेलल में स्लोप बराबर होता है। तो आपके पास जो है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है उसका स्लोप आ चुका है। अब आपने क्या करना है? उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप आपके पास आ गया, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है कि वो 0,0 से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट आ गया और आपके पास m2 आ गया जो कि -2 है। तो आप फॉर्मूला y माइनस वाई वन पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस x1, यहां पर 0 आ गया, इसकी जगह -2, यहां पर भी 0। तो फाइनल आंसर y इज इक्वल टू -2x। ऑप्शन हमें किस तरह गिवन है? ऑप्शन इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x को वहां ले आऊंगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मैच कर रहा है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो 11 वाले का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप क्लियर होगी ये बात। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 12 पे जाते हैं हम। बहुत ध्यान से डेटा को समझना, गिवन क्या क्या। अब देखिए, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो पास हो रही है एक इंटरसेक्शन लाइन से जिसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये किससे पास हो रही है? 1,0। इससे पहले वाले सवाल में किससे पास हो रही थी? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। यहाँ पर किससे पास हो रही है? 1,0। मतलब एक पॉइंट आपको दे दिया गया एंड पैरेलल टू, पैरेलल किसके? x इज इक्वल टू वाई ओवर 3 प्लस 1, इसके ये पैरेलल है। तो अब मुझे फिर से इक्वेशन ही निकालनी है, एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। बस ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट आपको ओरिजिन दिया हुआ था तो आपने 0,0 लिख दिया। यहाँ पर पॉइंट आपको अलग अलग करके लिखे हुए 1 और 0, तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर होंगे, एमसीक्यूज कर लेंगे। पॉइंट दे दिया है, यहां से मैं क्या निकालूंगा? यहाँ से स्लोप निकालूंगा, और पैरेलल के स्लोप बराबर होते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं 3 को वहां जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं, जबकि बिल्कुल ही गलत स्टेप है। आप या तो आप राइट हैंड साइड में पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें, या आप 1 को पहले वहां ले जाएं। तो 1 को वहां ले गया तो माइनस का 1 हो गया, तो y ओवर 3। अब 3 वहां जाके मल्टीप्लाई करा दो, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब इसका स्लोप क्या है? स्लोप आ गया 3, और स्लोप पैरेलल में बराबर होता है। तो अब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर आपके पास y1 की वैल्यू 0 है, ये 3 है, और x1 1 के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है भाई, देखते हैं। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अच्छा, y की फॉर्म में ही गिवन है सारे ऑप्शंस, तो y 3x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए। ये भी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 13 को थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा आपको। वो क्यों समझना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन। अब एक इक्वेशन है जो पैरेलल है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के, और परपेंडिकुलर है, मतलब जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो पैरेलल, उसके एक और लाइन पैरेलल भी है और वो किसी से परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर इससे। तो वो इक्वेशन क्या होगी वो हमें निकाल के बताना है। तो बहुत ही ध्यान से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर पहले मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। तो y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y को वहां ले जाऊंगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहां से मेरे पास स्लोप आ गया 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। इसका स्लोप निकालते हैं। ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका स्लोप मेरे पास आ गया माइनस, क्योंकि जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसके साथ एक लाइन पैरेलल भी है और एक परपेंडिकुलर भी है। अब मसला ये आ रहा है कि हम कौन सा यहाँ पर स्लोप को यूज करें, ये सबसे बड़ा इशू हमारे पास आ रहा है कि कौन सा स्लोप हम यूज करें। क्योंकि स्लोप पता चल गया तो फिर हमारी सारी कहानी आसान हो जाएगी। विदाउट स्लोप हमें मसला हो रहा है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है।
तो अब हम क्या करना चाहिए, अब हम करेंगे कंडीशंस को वेरीफाइड। कंडीशन को वेरीफाई हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्लोप जो है, अब यहाँ पर हमारे पास पैरेलल में हमें पता है कि स्लोप बराबर होता है। परपेंडिकुलर में अगर स्लोप निकालना है हमें, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 -1 के बराबर है, तो m2 इज इक्वल टू -1 -1 -1, तो इसका मतलब हमारे पास m2 भी आ गया 1। मतलब स्लोप मेरे पास सेम आ रहा है। जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है वो एक लाइन के साथ पैरेलल है, एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, और दोनों के स्लोप क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं स्लोप। m इज इक्वल टू 1, और यहाँ भी स्लोप 1 आ रहा है पॉजिटिव। तो मुझे ये चेक करना है कौन से ऑप्शन में स्लोप 1 के बराबर है। अब बहुत ध्यान से, पहली इक्वेशन अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये है। अगर मैं x और y यहाँ वहां ले जाता हूँ तो -x+1, यहाँ पर स्लोप -1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी पे जाते हैं, x माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को वहां ले जाता हूँ तो ये x-1, यहाँ पर स्लोप मेरे पास 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, x-+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर भी मेरे पास स्लोप 1 आ रहा है। इसी तरीके से तीसरे ऑप्शन में जाता हूँ, डी वाले ऑप्शन में भी स्लोप बराबर नहीं आएगा, माइनस का आएगा। अब मसला ये आता है कि हम इन दोनों में से कौन सा आंसर सेलेक्ट करें, क्योंकि दोनों में स्लोप m इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। तो अब करना ये होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। इसके अंदर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन मुझे पहले से दी गई है। अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, x-y 1 को वहां ले जाऊं, तो ये इक्वेशन ऐसी है जो मुझे ऑलरेडी सवाल में दी गई है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला आंसर सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो इक्वेशन की गई है वो ही हमारे पास आ चुकी है। जबकि जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो एक इक्वेशन के साथ पैरेलल है, एक के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमें थोड़ा डिस्टिंक्ट रखना है, मतलब अलग रखनी है उस इक्वेशन को। तो अलग रखने के लिए, क्योंकि हम देखें सी की वैल्यू, अगर जनरल फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, तो सी हम नहीं निकाल सकते सिचुएशन में, ठीक है। सी निकालना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने ऑप्शन नंबर सी को ले लिया। बी को क्यों नहीं लिया, उसकी वजह मैंने बता दी। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, क्योंकि सी यहाँ पर निकलने के चांस नहीं है। मैंने ट्राई किया, अगर किसी को आता है सी यहाँ से निकाल सकते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, लेकिन मैंने कोशिश नहीं निकल सकता, यहाँ पर कोई कंडीशन बन नहीं रही, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 14। अच्छा, मैं यहाँ पर रोक दूंगा वीडियो, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाती है वीडियो। 2 साल के और रह गए हमारे पास, 17-18 एमसीक्यू, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में ही ले जाएंगे। लास्ट ये एमसीक्यूज करते हैं, एंड करते हैं क्लास को। इन द गिवन डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ये जो लाइन है, ये एल लाइन है, जो परपेंडिकुलर किसके है, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये बी लाइन है। तो अब हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, पॉइंट्स उठाएंगे हम यहाँ से। आई होप ये आते होंगे आप लोगों को। यहाँ पॉइंट क्या होगा, -5, और ये क्या, 2। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड में मानी चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू भी 6 है। तो माइनस, देख लूँ गलती तो नहीं है, -5 और 2 हो गया, यहाँ पर 6 और 6 हो गया, ठीक है। तो y2 माइनस y1, 6 माइनस 2, x2 माइनस x1, तो ये 4 हो गया, और नीचे होगा 11। तो 4/11 पॉजिटिव का हमारे पास आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये वीडियो, क्योंकि इसके एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। हर साल 10 एमसीक्यूज आते थे, और कुछ कोविड के ज़माने में इसके एमसीक्यूज बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो आई होप चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।